बम बम भोले की भक्ति में मस्त होने वाले कांवड़िया जो अपने श्रद्धा से गंगा जल यानी कि हरिद्वार का गंगा मैया को कलश में भर कर शिव जी का स्नान करवाते हैं, उनके साथ इस तरह का हादसा बहुत ही शर्म वाली बात है। जैसे कि इसमें हादसे के बारे में बताया गया है कि सड़क हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई, 20 कांवड़िया हो गए घायल। जी हाँ, आइए इसके बारे में पूरी खबर, पूरी चर्चा करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। कांवड़ यात्रा की अंतिम चरण के दौरान रविवार को कांवड़ यात्रा मार्गों, विशेषकर दिल्ली देहरादून राजमार्ग और गंग नहर मार्ग पर अलग अलग सड़क हादसों में 6 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई। जी हाँ, लगभग 20 अन्य घायल हो गए। उत्तराखंड के हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस लौट रहे हजारों कांवड़िया भगवान शिव के भक्त जो कि मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया था। अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। यात्रा 2025 में यात्रा 23 जुलाई को समाप्त होगी। यह तीर्थ यात्री इस रास्ते में पड़ने वाले शिव मंदिर में गंगा जल चढ़ाने के बाद ही लौटेंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने तीर्थ यात्रियों का स्वागत करते हुए दावा किया था, कुछ लोग सोशल मीडिया पर कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक कांवड़ संघ से ऐसे उपद्रवियों को बेनकाब करने का भी आग्रह किया था। योगी आदित्यनाथ जी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था, उपद्रवियों ने इस पवित्र तीर्थ को बदनाम करने का सहारा लिया है। मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर द्वारा करीब 12 बजे शोभित विश्व विद्यालय परिसर में उतरा, जिसके बाद उन्होंने मोदीपुरम क्षेत्र में दुल्हेड़ा चौकी के पास बनाए गए मंच से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। जी हाँ, इस तरह ही नहीं, इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा, कल से देश के विभिन्न राज्यों से लाखों शिव भक्त कांवड़ के रूप में जल लेकर विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। इस अवसर पर मैं हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे सभी शिव भक्तों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। बीच एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन टिकट को लेकर हुए विवाद के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान पर हमला करने के आरोप में 3 कांवड़ियों को गिरफ्तार भी किया गया। सीआरपीएफ का जवान ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस पर सवार होने जा रहा था, जबकि कांवड़िए भी झारखंड के बेगनाथ धाम जाने के लिए उसी ट्रेन का टिकट खरीदना चाहते थे। काउंट पर पहले टिकट खरीदने को लेकर उनके बीच बहस हो गई। राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी निरीक्षक राघवेंद्र जी ने बताया है कि मौके पर तैनात जीआरपी जवानों ने स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। बाद में सीआरपीएफ जवान की मदद के लिए और बल भेजा गया। जीआरपी ने बताया है कि सीआरपीएफ जवान अपनी ड्यूटी को मणिपुर जा रहा था। उसने ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में अपनी यात्रा की व्यवस्था की। जीआरपी ने कांवड़ियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना और रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। जीआरपी ने बताया, बाद में कांवड़ियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से जिले में दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। इसके साथ ही 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बहुत ही दुखद खबर है कांवड़ियों के लिए। हम सभी इस खबर को सुनकर सभी को दिल को बहुत ठेस पहुंची है। जो कांवड़िया श्रद्धा और आस्था के साथ जो शिव भक्ति में लगे हुए थे, उनके साथ कुछ इस तरह की घटना हो गई कि उनको घायल होना पड़ा और किसी कांवड़ियों को अपनी जान भी देनी पड़ी। अधिकारियों ने बताया है कि शनिवार देर रात छपार थाना अंतर्गत बरला पुल के पास में 2 मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। टक्कर में किराना निवासी कांवड़िया अभिषेक 28 उम्र बताई जा रही है उनकी, जो अभिषेक नाम का युवक है, उसकी 28 एज बताई जा रही है। उसकी घटना पर टक्कर की वजह से उसकी उसी समय मौत हो गई और उसके साथ अन्य 4 घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब अभिषेक उनके दोस्त मनीष कटारिया गंगा नदी से जल लेने के लिए केराना से हरिद्वार जा रहे थे। अधिकारियों ने बताया है, एक अन्य घटना में सलीमपुर बाईपास के निकट 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में अनिल, जिनकी उम्र 23 साल बताई जा रही, कांवड़ियों की मौत हो गई। इसके साथ ही 4 अन्य घायल हो गए। थाना प्रभारी जयवीर सिंह ने बताया है, अनिल और उनका दोस्त घनश्याम गंगा जल लेने के लिए नोएडा से हरिद्वार जा रहे थे। तभी उनकी बाइक एक अन्य मोटरसाइकिल से टकरा गई। पुलिस ने रविवार को बताया है कि गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे कि 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर घायल हो गया। इसके साथ ही मांस के टुकड़े मिलने से सनसनी फैल गई है। फिरोजाबाद जिले के उत्तर क्षेत्र में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस के टुकड़े मिलने से सनसनी फैल गई। प्रशासन ने आनंद फानंद में रास्ते की सफाई करवाकर स्थिति को संभाला और साथ ही पुलिस सूत्रों ने यह बताया कि उत्तर थाना क्षेत्र में कोटला चौराहे के पास कांवड़ यात्रा मार्ग पर रविवार देर शाम मांस के टुकड़े मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने तत्काल सफाई करवाकर स्थिति को संभाला। उत्तर थाना प्रभारी संजुल पांडे ने बताया कि किसी शरारती तत्व ने कोटला चौराहे के ऊपर बने फ्लाईओवर से मांस के कुछ टुकड़े नीचे सड़क पर फेंक दिए थे। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने स्थिति को गंभीरता को समझते हुए तत्काल सफाई करवाई। वहां से गुजर रहे कांवड़ियों को पुष्प वर्षा भी की। उन्होंने बताया, इस घटना में कोई भी कांवड़िया प्रभावित नहीं हुआ, स्थिति शांतिपूर्ण रही। इसके साथ ही गाजियाबाद के पुलिस सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया है, दुर्घटना शनिवार रात करीब 11:45 बजे कादराबाद के पास दिल्ली मेरठ रोड पर एक रेस्टोरों के सामने हुई। उन्होंने बताया कि चारों कांवड़िया हरिद्वार जा रहे थे, जबकि एम्बुलेंस मेरठ के एक अस्पताल में मरीज को छोड़कर विपरीत दिशा से आ रही थी।
तिवारी ने बताया कि मृतकों की पहचान गाजियाबाद निवासी ऋतिक जो कि 23 साल के बताए जा रहे हैं, अभिनव जो कि 25 साल के युवक बताए जा रहे हैं, सचिन 48 साल के बताए जा रहे हैं के रूप में हुई है उनकी पहचान। घायल व्यक्ति की पहचान अजय जो कि 30 उम्र के बताए जा रहे हैं, 30 की आयु के बताए जा रहे हैं, 30 की आयु 30 बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि एम्बुलेंस को जब्त कर दिया गया, चालन के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी गई है। चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया उत्तराखंड की नदी नई टिहरी में गंगोत्री से लौटते समय ट्रक पलटने से 14 कांवड़िया घायल हो गए। इतना ही नहीं दोस्तों, पुलिस के अनुसार कांवड़िया हरिद्वार से आए थे, गंगा जल लौट रहे थे। छाप थाना प्रमुख सुखपाल मान ने बताया कि यह दुर्घटना ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर वेलधार के पास में हुई थी। घायलों में से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस के मुताबिक ओडिशा के नयागढ़ जिले में धारापाड़ा के पास में रविवार सुबह एक पिकअप वैन कांवड़िया से भरे एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई। हादसे में एक महिला कांवड़िया की मौत हो गई, 6 अन्य घायल हो गए। इसके साथ ही राकेश कुमार मेरठ के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राकेश कुमार मिश्रा ने आरोपों पर कहा है कि घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज की जांच में कोई आपत्तिजनक गतिविधि सामने नहीं आई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इन तीनों पुलिस कर्मियों ने अभद्र व्यवहार किया है, पुलिस और मोबाइल से वीडियो भी बनाई है तथा विरोध करने पर उनके साथ कथित रूप से गाली गलौज भी की है। सेवा शिविर में मौजूद सेवकों ने तत्काल तीनों पुलिसकर्मियों को पकड़कर निकटवर्ती पुलिस चौकी को सौंप दिया है। मामले में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए, ऐसी ही अपडेट, ऐसी ही न्यूज, ऐसी ही घटनाओं, ऐसी ही समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहे हमारे साथ, आरती न्यूज चैनल से जुड़े रहे, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। जब तक कि जय हिंद, जय भारत रहिए।